हाय गाइस, तो आज हम बात करने वाले हैं एक्सेंचर के असेसमेंट की। जनरली ये एक्सेंचर का असेसमेंट तब आपके पास आता है जब आपका इंटरव्यू शेड्यूल होता है। सो फर्स्ट राउंड जो होता है वो एचआर राउंड होता है। जब आप एचआर राउंड दे देते हो तो उसके बाद आपको ये असेसमेंट करना होता है। सो ये जो असेसमेंट है पहले वाले से डिफरेंट है, क्वेश्चन कंपैरेटिवली डिफरेंट है। इसमें आपको पता चलेगा कौन कौन से हमारे सेक्शन होते हैं। और जब ये असेसमेंट क्लियर होता है तब आपका मैनेजर राउंड होता है और मैनेजर राउंड के बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है। सो स्टार्ट करते हैं। सो ये एक्सेंचर का असेसमेंट है 2025 का, जो पहले वाले से थोड़ा सा डिफरेंट है। और आपके पास कुछ इस तरीके से जो है मेल आती है, मेल के अंदर लिंक होता है और ये जो लिंक होता है ये 72 आवर्स के लिए वैलिड होता है। और इस लिंक पे जब आप क्लिक करोगे तो एक और विंडो आपकी ओपन होगी और इस विंडो के अंदर आपको जो है इस टेस्ट को परफॉर्म करना होगा। सो जब आप लिंक पे क्लिक करोगे, लिंक पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मेंशन है 24 क्वेश्चंस है जो आपको 36 मिनट्स के अंदर करने हैं। उसके बाद अगेन आप जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इन डिटेल आएगा 24 क्वेश्चंस है 36 मिनट्स में आपको परफॉर्म करने हैं। जनरली इस वाले टेस्ट को हम कहते हैं इंटरएक्टिव जी प्लस टेस्ट। और इसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग, न्यूमेरिकल, रीजनिंग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। कैसे क्वेश्चंस होते हैं, थोड़ा सा माइंड आपका इसमें लगेगा, लेकिन पहले वाले से कंपैरेटिवली टफ है, ये बता देता हूं। पहले वाले के आपके 4 पार्ट्स होते थे जिसके अंदर आपकी रीजनिंग होती थी, अकाउंटिंग एक्टिविटीज के लिए होता था, एक्सेल होता था और जो है आपका ईमेल राइटिंग होता था। ये वाला जो है इसमें सिर्फ आपके 24 क्वेश्चन 36 मिनट्स में आपको परफॉर्म करने हैं और इनके बेसिस पे आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। सो जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे आपकी फोटो क्लिक होगी। फोटो क्लिक होने के बाद ये पहला क्वेश्चन है, ये इसलिए आपको दिखाया गया ताकि आपको एक थोड़ा सा टेंटेटिव आइडिया लग जाए किस तरीके से है। सो सिलेक्ट ईच टास्क एंड फिट इनटू द बिजी डे, यानी कि उन्होंने टास्क दे रखे हैं और ये जो है आपको इस वाले ग्राफ के अंदर फिट करना है कि कस्टमर सपोर्ट कहां पे आएगा, वीकली कैचअप कहां होगा, ट्रेनिंग कहां पे होगी। और यहाँ पे इन्होंने पूरा क्वेश्चन जो है वो ब्रीफ में दे रखा है, यानी कि एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपको पहले समझ के थोड़ा सा आपका मेंटल एबिलिटी का यूज होगा, उसके बेसिस पे ही आप इस पर जो है क्वेश्चन को वो अटेम्प्ट कर पाओगे। सो इस टाइप के क्वेश्चन इसके अंदर पूछे जाएंगे। अभी एक और क्वेश्चन दिखाता हूं। अगर आप सेकंड देखोगे क्वेश्चन, द करंट टाइम इन जीएमटी 9:45 पीएम, यानी कि अभी जो है जो टाइम हो रहा है वो 9:45 पीएम हो रहा है मंडे को। और ये जो अलग अलग सिटीज है इनका टाइम जो है ये आ रहा है। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि ये जो टाइम आ रहा है इन दोनों में डिफरेंस कितना है, यानी कि यहाँ मंडे में 9:45 हो रहे हैं और यहाँ पे ट्यूसडे में 1:45 है, तो कितने डिफरेंस है इनके आवर्स में, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे आपको ग्राफ जो है वो प्लॉट करना होगा सीटीए, सीटीबी, सीटीसी और सीटीडी और ई का। सो इस टाइप के क्वेश्चन होंगे जहां पे आपको जो है पहले उसका आंसर करना है, आंसर के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे ग्राफ भी प्लॉट करना पड़ेगा। सो ग्राफ द टाइम डिफरेंस इन आवर्स फ्रॉम जीएमटी इन ईच डे, ये थोड़ा सा इजी है लेकिन फिर भी पहले वाले के टेस्ट के अकॉर्डिंग इनका जो लेवल है वो टफ है। थर्ड क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन दिखाता हूं कि इन्होंने यहाँ पे दे रखी है कि यहाँ पे इनकी मीटिंग्स होंगी कौन से डे में होगी, जो है ट्रेनिंग मस्ट बी थर्ड होना चाहिए, इन सब के नेम यहाँ पे मेंशन है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो आफ्टर ट्रेनिंग आएगा। अगेन आप यहाँ पे क्या करोगे, आप अपना जो है एक तरीके से इसको सॉल्व करोगे और सॉल्व करने के लिए यहाँ पे आप डे ढूंढोगे जिस डे के अंदर ये फिट होगा। सो अगेन इसके अंदर टाइम लगता है, इसलिए क्वेश्चंस आपको बेसिक 24 आपको दिखाई दे रहे हो, लेकिन सॉल्व करने में इट्स अ टाइम टेकिंग एक्टिविटी। सेम नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता हूं आ पॉडकास्ट हैज बीन डाउनलोड 1100 टाइम्स, यानी कि पोस्ट पॉडकास्ट जो 1100 टाइम्स डाउनलोड हुआ है लास्ट वीक में, और ये उसका ब्रेकडाउन है। नॉर्थ में इतना हुआ है, साउथ में इसका 15% हुआ है, वेस्ट में 143 हुआ है और ईस्ट में 330 मोर देन दी साउथ से हुआ है। सो आप इसके बेसिस पे जो है पहले इनको कैलकुलेट करोगे, फिर उसे परसेंटेज में निकालोगे और परसेंटेज के अकॉर्डिंग आप उसका पाई डायग्राम जो है वो ड्राफ्ट करोगे। सो यानी कि अगेन यहाँ पे आपका जो है टाइम कंज्यूमिंग है, एक्चुअली आपको पहले कैलकुलेशंस करनी है, कैलकुलेशंस के बेसिस पे ही ये सॉल्व होगा। यानी कि ये जो असेसमेंट है जनरली ये जो आपके जो मैं कहता हूँ जिसमें आपके बैंड जो है वो थोड़े टीएल लेवल के, एएम लेवल के होते हैं, तो वहां पे ये पूछा जाता है। अदरवाइज जो इनिशियल लेवल के जितने भी बैंड होते हैं, जितने भी डेजिग्नेशंस होते हैं, वहां पे आपका वही 4 टाइप वाला जो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ या उसका नेक्स्ट वर्जन जो भी लेटेस्ट होगा वो मैं अपलोड कर दूंगा, जिसमें हमारे 4 बाइफर्केशन उन्होंने कर रखे होते हैं पार्ट में, जिसमें हमारे एक्सेल भी होता है, रीजनिंग भी होता है, डोमेन रिलेटेड क्वेश्चन भी होता है और ईमेल राइटिंग भी होता है। सो ये इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे जो है वो पूछे जाएंगे। कोई भी अगर आपको इस पे डाउट होता है आप टीम से कनेक्ट कर सकते हैं, वो आपको बता देगी इसके अंदर किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे जनरली पूछे जाते हैं। सो एक मैंने आपको टेंटेटिव आइडिया दे दिया कि एक्सेंचर के असेसमेंट को किस तरीके से
अटेम्प्ट करना होता है। सेम इसी तरीके की वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करता रहूंगा। अगर आपको एक्सेंचर में प्लेस्ड होना है तो वहां पे क्या हायरिंग प्रोसेस होता है, कितने सैलरी पैकेजेस जाते हैं, तो ये सारे टॉपिक्स आने वाली वीडियोस में मैं कवर करूंगा। सो अगर आपको वीडियो को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस तरीके की वीडियोस में और शेयर कर सकूं। सो जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।